नमस्कार बंधुओं। आशा रखता हूँ कि आप लोग सब अच्छे हैं। आज हम एक भक्त की सच्ची अनुभूति सुनने जा रहे हैं जो कि इन्होंने लिखा था कल्याण पत्रिका में, और उनका नाम है, लेखक हैं श्री अनिल द्विवेदी जी, और शीर्षक है ब्रज का वो गाड़ीवान। मैं रिटायर्ड बैंक प्रबंधक हूँ और इस समय मेरी आयु 73 वर्ष है। घटना वर्ष 1967 ईस्वी की है, जब मैं 9वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उम्र थी 14 वर्ष। गवर्नमेंट कॉलेज में हमारे हिंदी विषय के अध्यापक श्री शिवदत्त चतुर्वेदी जी थे, जो बाद में राष्ट्रपति पुरस्कार से भी सम्मानित हुए। हिंदी की कक्षा में सूरदास के पदों में कृष्ण का गोकुल से मथुरा जाने का भावार्थ समझाते हुए वे इतने भाव विवर हो जाते थे, हमारे मस्तिष्क में कृष्ण एवं मथुरा गोकुल के दृश्य दृष्टिगत होने लगते, जिसका प्रभाव ये हुआ कि मथुरा गोकुल जाकर भगवान कृष्ण के दर्शन करने की इच्छा मेरे बाल मन में बलवती हो गई। शाम को घर आने पर मैंने बड़ों से पूछा कि मथुरा कहाँ है। उन लोगों ने बताया कि यहाँ इटावा से 180 किलोमीटर दूर है। सीधी बस जाती है और किराया 3 रुपया सवारी है। अब तो कृष्ण और उनका व्रज ही अहर्निश मेरी आंखों के सामने घूमता रहता। किसी प्रकार उस वर्ष की पढ़ाई पूरी की। मई में वार्षिक परीक्षा फल लेने के पश्चात मैंने अपने से 3 वर्ष बड़े भाई को साथ में मथुरा चलने हेतु राजी कर लिया, परंतु घर वालों ने उम्र कम होने के कारण जाने को मना कर दिया। पर बाद में हमारी हट के कारण हमारे ताऊजी राजी हो गए एवं चलते समय 10-10 रुपये भी दिए। हम लोगों के पास 5-5 रुपये पहले से ही थे। मथुरा पहुंचकर एक दिन मथुरा घूमा एवं रात्रि विश्राम एक निःशुल्क धर्मशाला में जमीन पर लेटकर किया। दूसरे दिन गोकुल जाने हेतु धर्मशाला के प्रबंधक ने बताया कि कच्ची सड़क होकर तांगा जाता है, जो काफ़ी घूम कर जाता है। तुम लोग लड़के हो, कदम्ब वन होकर सीधे पैदल निकल जाओ, ज़्यादा दूर नहीं है। हम दोनों भाई कदम्ब वन होकर पैदल जा रहे थे। हमारी निगाह ज़मीन पर ना होकर कदम्ब वृक्ष पर पड़ी। शायद कहीं पीले वस्त्रों में कृष्ण किसी डाल पर बैठे हो, परंतु ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4-5 किलोमीटर पैदल चलने के पश्चात यमुना नदी तो आ गई, परंतु यमुना में पानी इतना अधिक था कि उसे पैदल पार कर गोकुल पहुंचना असंभव था। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि आप लोग गलत जगह आ गए हो। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे यमुना के किनारे घाट है, वहाँ पानी कम है, पैदल निकल जाओगे। मई का महीना और पैदल चलने की थकान। यमुना जी का जल पीकर एक कदम्ब की छांव में बैठ गया। लगभग 5 मिनट बाद बैलों को गले में बंधे घुंघरू जैसी आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही क्षण में एक बैलगाड़ी सामने आकर रुकी। गाड़ीवान ने पूछा, कहाँ जाना है? मैंने कहा, गोकुल जाना है, यमुना पार करनी है। गाड़ीवान बोला, गाड़ी में बैठो। हम दोनों भाई बैलगाड़ी में बैठकर यमुना पार हो गए। गाड़ी से उतरकर गोकुल के मंदिरों की ओर चल दिए। आधा मिनट बाद मुड़कर पीछे देखा, आश्चर्य, आसपास कोई बैलगाड़ी नहीं थी। हम कृष्ण को कदम के वृक्षों में तलाश कर रहे थे, परंतु मिले यमुना किनारे गाड़ीवान के वेश में। हमारे प्राण विह्वल हो गए। किशोर आयु की ये अविस्मरणीय घटना थी, जिसने हमारे जीवन की दिशा एवं दशा बदल दी, एवं अभी भी मैं आशान्वित हूँ कि पुनः कभी किसी वेश में दर्शन होंगे। राधे राधे। समाप्त। जय श्री कृष्ण। बंधुओं, तो देखा आपने
कृष्ण जी की लीला कितनी न्यारी होती है। वो अपने भक्त को अगर वो सच्चे मन से हृदय से पुकारें तो दर्शन ज़रूर देते हैं, और जब भी उनकी कोई भी प्रयोजन हो उनके भक्त की तो कृष्ण जी उनको पूरा करते हैं। जय श्री कृष्ण। बंधुओं, हमारे चैनल कृपा सिंधु को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार बंधुओं,